नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज ये 22 इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहे हैं, यानी कि डिस्कशन करने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज ये 22 है, इसमें सभी क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। जीके का जितने भी क्वेश्चन हैं, जीके जीएस और करंट अफेयर का, ये सभी हम आपको डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन के साथ है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला नंबर, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह गोवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र होते हैं, ठीक है। तो संसद के सत्र होते हैं, बजट सत्र होते हैं, मानसून सत्र होते हैं और शीतकालीन सत्र होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी होगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एक्स किरणें है जो किसको पार नहीं कर सकता है, तो इसको अस्थि को पार नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। एक्स किरणें है जो अस्थि को पार नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एंडरसन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये डी होगा सही आंसर। पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन ये 5 नंबर क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है, ठीक है। तो ये होता है 10 के पावर 7 अर्घ होता है 1 जूल बराबर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है, ठीक है। अगला छठा नंबर, ये दोस्तों इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश का क्वेश्चन, चलिए आ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो खाद्य परीक्षण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सोडियम बेंजोएट को, ठीक है। सोडियम बेंजोएट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, विघटन नाभिकता का कारण क्या है, ठीक है। विघटन नाभिकता के कारण, ठीक है। तो ये हो जाएगा अस्थायी न्यूक्लियस, ठीक है। अस्थायी न्यूक्लियस का आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, उस विटामिन का नाम बताएं जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो कौन सा विटामिन जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है, इसका आंसर विटामिन सी। ऑप्शन नंबर ये बी होगा, विटामिन सी है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। चलिए आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन है, जुकाम, ठीक है, जिसको बोलते हैं मामूली ठंड का कारण क्या है, ठीक है। जुकाम का कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये विषाणु यानी कि वायरस, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जुकाम है जो वायरस के कारण होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाला दांतों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। मनुष्य के दांतों में 20 ऐसी दांत है जिसके पुनः स्थापित होने की संभावना होती है, ठीक है। यानी कि दूध के दांत के मतलब जो टूटने के बाद जो आता है वो 20 ऐसे दांत होते हैं जो टूटने के बाद फिर आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, व्यर्थ में समास है, ठीक है। व्यर्थ में कौन सा समास होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास होता है व्यर्थ में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ये 17 नंबर क्वेश्चन है, अनुलोम शब्द का विलोम क्या है, ठीक है। अनुलोम शब्द का विलोम है जो ये हो जाएगा प्रतिलोम, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, जो पीछे चलता हो, ठीक है, जो पीछे चलता हो उसे अनुचर कहते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, महतीच्छा का सही संधि विच्छेद करें। महतीच्छा का संधि विच्छेद हो गया ये महतीज और इच्छा, ऑप्शन नंबर इसका ये होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, ठीक है। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था फर्रुखाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ये हुआ सही आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर इसका ये होगा सही आंसर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है 22 नंबर, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है,
एक कण एक सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिमाण का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। तो निष्कर्ष यह है कि इसका आंसर हो जाएगा ये कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ये संपीड्यता किसकी होगी। ठीक है, तो संपीड्यता किसकी होगी, तो ये पानी की होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक मनुष्य 2 मीटर लंबा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर। ऑप्शन नंबर ये सी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी या प्रकृति होगी। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो ये अधिक फोकस दूरी और उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। चलिए आ जाते हैं अब 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये सूर्य का द्रव्यमान कितना है। ठीक है, सूर्य का जो द्रव्यमान है वो है 10⁻29 टन है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये 27 नंबर है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है। ठीक है, जिसकी शक्ति अज्ञात है, तो किस लेंस की शक्ति ये सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हमेशा उत्तल लेंस की जो शक्ति है ये अधिक होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा सही आंसर। ठीक है, अवतल और उत्तल में तो उत्तल लेंस की शक्ति सबसे अधिक होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान के एक गोले का पलायन वेग क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये बी होगा, 2G M/R के अंडर रूट। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी होगा। चलिए आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन है, साधारण दोलन की आवृत्ति एफ हर्ट्ज है, तो 2 मिनट में दोलक दोलन करेगा। ठीक है, ये कितना दोलक दोलन करेगा, ये होगा 120 f/bar। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही आंसर। चलिए आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन है, मलथस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा, जो जनसंख्या में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। ठीक है, ये दिया गया है मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का इसका रिवीजन मतलब मैथ का डिस्कशन करना पड़ेगा। अगर मैथ का डिस्कशन अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में जाकर कमेंट कीजिए। ठीक है, कि मैथ का डिस्कशन चाहिए, तो हम आपके लिए ज़रूर मैथ के डिस्कशन का वीडियो ज़रूर स्पेशल लाएंगे। बट जब तक आप कमेंट नहीं करते हैं तब तक हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम का थोड़ा सा इशू है, अगर डिस्कशन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यानी कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो इस पर हम नहीं डिस्कशन कर सकते। ठीक है, देखिए ये सब मैथ का क्वेश्चन है। 38 नंबर 39 नंबर ये सब। चलिए 40 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है। चलिए आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया है। ठीक है, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका भी होगा सही आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है, तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की है यानी कि। ठीक है, तो ये कौन विकसित किया है, तो ये हो गया ये किन्स के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर क्या बी होगा सही आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो हिंदू महासभा के संस्थापक थे ये मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी होगा। हिंदू महासभा के संस्थापक तो मदन मोहन मालवीय जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन ये 44 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया था। ठीक है, यानी कि यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था जेनेवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी होगा सही आंसर। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, अवध का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो अवध का संस्थापक वो है ये सदाहत खान। ठीक है, सदाहत खान जिसको बोलते हैं बुरहान उल मुल्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी होगा सही आंसर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, ICS परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी आरंभ की गई थी। ठीक है, तो ये परीक्षा कब आरंभ की गई थी भारत में और इंग्लैंड में, तो ये हो गया 1922 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी होगा सही आंसर। ICS की परीक्षा
ये कब से शुरू हुआ है? तो 1922 से शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई जो कि 1861 के बाद से भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जानी गई है? ठीक है, ये जानी गई है कॉर्नवालिस के समय से। ऑप्शन नंबर ये सी होगा सही आंसर। चलिए आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 नंबर क्वेश्चन है, लिटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो लिटराइट मिट्टी है ये जो कहाँ पाई जाती है, इसका आंसर हो गया ये आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, लिटराइट मिट्टी पाई जाती है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी होगा सही आंसर। चलिए आ जाते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, तो वह क्या कहलाती है? ये कहलाती है सभूकंप रेखाएं। ठीक है, इसको बोलते हैं होमोसिस्म लाइन्स। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा सही आंसर। फिर आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ठीक है, भारत में मैगजीन उत्पादन करने वाले भारत में सर्वाधिक मैगजीन उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये हो गया उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य है जो ये मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है, उड़ीसा राज्य। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो हो गया तो ये अनाईमुदी हो गया। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है, ये कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है? तो ये कोंकण रेलवे है जो ये वेस्टर्न घाट से होकर यह गुजरती है। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी को ये रेगून मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन ये 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन है, 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन हो गया है? ठीक है, तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है 2021-22 के अनुसार? तो ये देश है भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी होगा सही आंसर। विश्व का सबसे तीसरा बड़ा मछली उत्पादन करने वाला देश है भारत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो गन्ना सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य तो ये हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी होगा सही आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग कौन सी नहीं है? ये सीमेंट उद्योग है जो ये सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर ये सी होगा सही आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु की क्या विशेषता है? ठीक है, भारतीय जलवायु की ये जाड़ा और गर्मी की दो स्पष्ट ऋतुओं का होना। ठीक है, अगला है वर्षा का मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होना। अगला है जलवायु का मौसमी हवाओं में प्रभावित होना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये डी होगा सही आंसर। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? ठीक है, तो ये कौन रोकता है? तो ये रोकता है उपभोग। ठीक है, उपभोग रोकता है। ऑप्शन नंबर ये सी होगा सही आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, भारत में वर्तमान ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? ये हो गया तापीय ऊर्जा। ठीक है, तापीय ऊर्जा है जो वर्तमान में भारत में वर्तमान में ऊर्जा का सब प्रमुख स्रोत है वो तापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी होगा सही आंसर। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, यकृत खाली स्थान कार्य करता है। ठीक है, यकृत है जो क्या कार्य करता है? तो ये पाचन का कार्य करता है, वो है यकृत। ठीक है, चलिए आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 नंबर क्वेश्चन है, कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? ठीक है, कोप इंडिया 2023 में किन दो देशों के बीच यह युद्ध अभ्यास यानी कि वायु युद्ध अभ्यास हुआ है? ठीक है, ये लिया है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्रदूषण मुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा सही आंसर। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय
तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ठीक है, यानी कि भारत में ट्राई का मुख्यालय ये किस शहर में है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। ट्राई का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। चौसठ नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्या क्षार है? ठीक है, तो क्षार कौन सा है? तो ये हो गया NaOH। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। NaOH है जो क्षार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? ठीक है, मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं जीन कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी होगा सही आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन है, कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला है जो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए यह प्रसिद्ध है कांडला। ऑप्शन नंबर ये सी होगा सही आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है? ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में होता है? तो ये Li, Na और K में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी होगा सही आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान जापान का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये सूमो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी होगा। जापान का राष्ट्रीय खेल है तो ये सूमो है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास एक क्लोराइड आयन में होता है? ठीक है, तो 69 का इसका आंसर हो जाएगा ये Ar। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये डी होगा। अगला क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? ठीक है, तो पशु कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? ये पाया जाता है ये सेट्रोसोम। ठीक है, सेट्रोसोम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तत्व का नाम क्या होगा? ठीक है, तो तत्व का नाम है ये पोटेशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया हब का उद्यमियों के प्रश्नों का समाधान करने और स्टार्टअप को मार्गदर्शन देने के लिए कब क्रियाशील किया गया था? ठीक है, तो यह स्टार्टअप की शुरुआत ये कब से किया गया है? तो 2016 से इसे किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी होगा सही आंसर। चाहते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में। 73 नंबर क्वेश्चन है, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्पस्रावन से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाता है ये साइमन रोग एक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये डी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? ठीक है, तो कोशिकीय ईंधन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्लूकोज को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन है, मानवों के 2 कान होते हैं क्योंकि 2 कानों की सहायता से क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो ये ध्वनि की दिशा आंकी जा सकती है। ठीक है, कैंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? यह पंक्ति किनकी है? ठीक है, यह जो पंक्ति है ये प्रेमचंद्र की है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, गाय करुणा की कविता है यह किनकी रचना है? ठीक है, गाय करुणा है जो कविता है यह किनके द्वारा लिखा गया? तो लिखा गया महादेवी वर्मा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? ठीक है, तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है, मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग कौन लिया था? ठीक है, तो भारत की ओर से भाग लेने वाले नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी होगा। अगला क्वेश्चन ये है 81 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन सा विषय है जिस पर संशोधन के लिए विशेष बहुमत सहित आधे से अधिक राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है? ठीक है, ये होगा राष्ट्रपति का वेतन। ऑप्शन नंबर ये बी होगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की राजभाषा है? तो बिहार की राजभाषा है जो ये हो गया हिंदी है और उर्दू। ठीक है, बिहार की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और सी। 83 नंबर क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात निम्नलिखित में से किन 2 देशों को विभाजित करता है? तो नियाग्रा जलप्रपात है जो अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ये सी होगा सही आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो ये
बिहार विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 75 है, ठीक है। और बिहार विधान परिषद राज्य निम्न सदन होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा 84 का 2 और 85 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पीपल ब्रिज के नीचे। ऑप्शन नंबर ये बी होगा सही आंसर, ठीक है। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था, तो ये पीपल ब्रिज के नीचे जो गया में स्थित है, बोध गया में, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत निम्नलिखित में से कौन सा था, ठीक है। तो पंचायती राज लागू करने वाला भारत के प्रथम राज्य तो वो था राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बी होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन ये है 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म ये कहाँ पे हुआ था, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये डी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन में। 89 नंबर क्वेश्चन है, मई 2023 में किन राज्यों ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के ये 100% कवरेज को प्राप्त किया है, ठीक है। तो कौन सा राज्य किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बी होगा सही आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन BCCI के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जय शाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ये रोजर बिन्नी, ठीक है। रोजर बिन्नी है जो BCCI के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सी होगा सही आंसर, ठीक है। रोजर बिन्नी है जो BCCI के अध्यक्ष हैं। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन था, ठीक है। भारत के प्रथम ये तुर्क आक्रमणकर्ता था ये इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण तुर्की को जो कोई भी आक्रमण नहीं किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, ये कलानुसार क्रम ये जिसके अंतर्गत 3 वंशों ने भारत पर शासन किया है वो कौन किया है, तो ये हो गया पहले गुलाम वंश किया, फिर खिलजी वंश किया, फिर ये तुगलक वंश किया, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। पहले भारत पे आक्रमण किया था, पहले गुलाम ने किया था, उसके बाद खिलजी ने किया था, उसके बाद ये तुगलक ने किया था, ठीक है। पहले शासन किया गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं 93 नंबर क्वेश्चन में। 93 नंबर क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा पर कब साइन किया गया था, ठीक है। मैग्ना कार्टा पर साइन किया गया था ये 1215 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ये सी होगा सही आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू और कब समाप्त हुआ था, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध है जो 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में समाप्त हो गया था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक चला था, ठीक है। टोटल 6 साल हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ये 95 नंबर है, ये भारत में पीली क्रांति का संबंध है, ठीक है। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है, ये तिलहन के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ये बी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। ये दोस्तों ये अब इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है। 97, 98, 99, 100, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज ये 22 डिस्कशन किए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और चैनल पे अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।